माघ मास शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रियों के शुभ अवसर पर 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है और गुप्त नवरात्रियों के दूसरे दिन द्वितीया तिथि को माँ तारा नामक महाविद्या की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रियां एक ऐसा शुभ अवसर हम सनातनियों को प्राप्त होता है जब हम सभी साधक अपनी साधना को तीव्र बनाने के लिए अनेकों उपाय कर सकते हैं। इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना मुख्य मानी जाती है। देवी दुर्गा की उपासना हम नवदुर्गा में करते हैं, गुप्त नवरात्रियों में करते हैं और उनके तांत्रिक या सात्विक स्वरूप के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। इस गुप्त नवरात्रियों का जो भी लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि माघ मास की इन गुप्त नवरात्रियों में माँ तारा की उपासना श्रेष्ठ उपासना मानी जाती है। इन गुप्त नवरात्रियों में हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपासना करते हैं और माँ भगवती की उपासना के लिए रात्रि का काल श्रेष्ठ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा की उत्पत्ति समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हुई बताई जाती है। जब देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन, जब देवताओं और असुरों ने, देवताओं और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था, उस समय समुद्र से अनेकों अनेक रत्नों के साथ हलाहल नाम का विष प्रकट हुआ था। यह विष अत्यधिक प्रबल था, इतना विशाला था कि वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता और दानव इसके विषैले प्रभाव से अत्यधिक भयभीत हो गए और वे सभी मिलकर भगवान शिव की, भगवान महादेव की शरण में गए। उन सभी देवताओं ने आर्तनाद से पुकारा, हे महादेव, हे आशुतोष, हे औढ़रदानी, समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप इस हलाहल विष से हमारी रक्षा कीजिए, इसका कोई हल निकालिए, इसके प्रभाव को किस प्रकार दूर किया जाए, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। उस समय महादेव ने इस समस्त जगत की रक्षा करने के लिए, सभी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, सृष्टि के संरक्षण के लिए उस हलाहल विष को पान करने का निर्णय ले लिया। भगवान शिव ने उस संपूर्ण हलाहल विष को अपनी अंजुलि में धारण कर उस विष का पान किया। उन्होंने उस विष को अपने उदर तक नहीं पहुंचने दिया और अपने मुख में भी उसे नहीं रखा। उन्होंने उस विष को, उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। इसी कारण भगवान महादेव नीलकंठ से भी
नीलकंठ नाम से भी जाने जाते हैं। इस हलाहल विष का प्रभाव इतना अत्यधिक था कि महादेव के शरीर में ज्वाला का अनुभव होने लगा। उनके शरीर की उष्णता बढ़ने लगी और इस अवस्था में वे अपनी चेतना को खोने लगे। भगवान महादेव की ऐसी अवस्था देखकर मां पार्वती प्रकट हुई मां तारा के रूप में। मां तारा के रूप में भगवान शिव की रक्षा करने हेतु मां तारा प्रकट हुई और भगवान शिव को अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा शीतलता प्रदान करने लगी। इस प्रकार मां तारा ने समस्त संसार को हलाहल विष से रक्षा करने वाले भगवान नीलकंठ की भी रक्षा की। इस प्रकार संपूर्ण संसार को आश्रय प्रदान किया। मां तारा को इसी कारण सभी महाविद्याओं में सर्वाधिक सुलभ और करुणामयी बताया जाता है। मां तारा का मातृत्व भाव अत्यधिक प्रबल है। वे अपने भक्तों की उसी प्रकार रक्षा करती हैं, अपने भक्तों का उसी प्रकार पालन करती हैं जिस प्रकार एक माता अपने शिशु का पालन पोषण करती है। तारा शब्द का अर्थ है नक्षत्र और तारा एक सुंदर, इस प्रकार तारा एक सुंदर किंतु निरंतर स्वयं को जलाता हुआ पिंड है। वे समस्त जीवन को आगे बढ़ाती हैं। वे परम ज्ञान अपने भक्तों को प्रदान करती हैं और मोक्ष की दात्री हैं। मां तारा का स्वरूप वर्ण नील रंग का है, नील वर्ण है। इसी कारण से मां तारा नील सरस्वती भी कहलाती हैं। मां तारा और मां काली का स्वरूप लगभग एक ही प्रकार का है। दोनों ही मां तारा और मां काली दोनों ही भगवान के वक्षस्थल पर खड़ी हैं और दोनों की जिह्वा बाहर निकली हुई है, किंतु मां काली का वर्ण श्याम रंग का है जबकि मां तारा का वर्ण नील वर्ण है। दोनों ही भगवती महाविद्या मुंडमाला धारण करती हैं। मां तारा व्याघ्र चर्म को धारण करती हैं, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण करती हैं। मां काली दूसरी ओर मां काली केवल कटे हुए भुजाओं के वस्त्र को धारण करती हैं। मां तारा अपने एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में कैंची धारण करती हैं, जबकि दोनों हाथों में रक्त रंजित खड्ग और रक्त से भरा हुआ पात्र धारण किए हुए हैं। मां तारा की उपासना करने से उपासक अचानक धन की प्राप्ति करता है। मां तारा की उपासना साधक भक्त को धन और समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली है। मां तारा के उपासक के हृदय में ज्ञान और विवेक का बीज अंकुरित हो जाता है। मां तारा को दशों दिशाओं में आकाश अर्थात ऊपरी दिशा की अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। मां तारा की जयंती शुक्ल पक्ष की नवरात्रियों में नवमी के दिन मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और पुराणों में समुद्र मंथन से संबंधित मां तारा की महिमा का विस्तृत वर्णन बताया गया है। उनकी कृपा से साधक भक्त उपासक भक्त को सांसारिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की प्राप्ति हो जाती है। वे अपने भक्तों को
मातृवत संरक्षण प्रदान करती है और प्रत्येक प्रकार के भय से मुक्त कराती है। माँ तारा की उपासना सभी उपासक भक्तों को, आध्यात्म पथ के साधकों को नवरात्रियों में, प्रकट नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि, माघ मास की नवरात्रि में और आषाढ़ मास की नवरात्रि, गुप्त नवरात्रियों में अवश्य करनी चाहिए। माँ तारा भगवती के श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम।